पढ़ने वालों को मेरा सलाम। एसेंशियल मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स की सीरीज का ये चौथा लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ग्राफ और कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे। क्योंकि ये लेक्चर फिजिक्स के अकॉर्डिंग है तो बहुत ज़्यादा डेरिवेशंस नहीं है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो आपको ऊपर ग्राफ दिख रहा है ना, इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए। ये ग्राफ दिया हुआ है आपका साइन एक्स का या साइन थीटा का। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है और एक मिनिमम वैल्यू, राइट। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल रही है +1, मिनिमम वैल्यू मिल रही है -1। एक बात। दूसरी चीज अगर आप ध्यान से देखें तो ये ग्राफ एक ऑड ग्राफ है, राइट। यानी कि अगर हम लोग एक्स डिस्टेंस पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं और सेम एक्स डिस्टेंस हम लोग अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो जो दोनों की वैल्यू होगी वो तो सेम होगी, बट उनका साइन अपोजिट होगा। यानी कि अगर हमें 1 यूनिट जाने पे मिल रहा है +0.5, तो हमें दूसरी जगह मिलेगा -0.5, राइट। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एक्स पाया अगर एक्स की वैल्यू π/2 है तो हमको मिल रही है +1 वैल्यू, राइट। भाई अगर एक्स की वैल्यू -π/2 है तो हमको मिल रही है क्या, -1 वैल्यू, राइट। सो आई होप आपको ऑड फंक्शन का मतलब समझ में आया होगा, जो है कि अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, राइट, इसमें माइनस एफ एक्स जगह हम लोग अगर -x रखते हैं तो हमें मिलेगा -f(x), राइट। दोबारा से लिख दे रहा हूँ, f(-x) इज इक्वल टू -f(x), राइट। ओके, वहीं देखिए नीचे वाला ग्राफ है, वो ग्राफ है cos x का। इस ग्राफ में भी देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है +1 और मिनिमम वैल्यू है -1, राइट। और साथ ही एक चीज इंटरेस्टिंग है, जहां पर साइन ग्राफ था ऑड वाला, यहाँ पर है इवन। इवन का मतलब ये है कि जो वैल्यू आपको +x पे मिलेगी वही सेम वैल्यू आपको -x पे मिलेगी। यानी कि f(-x) इज इक्वल टू f(+x), राइट। अच्छा, ये वैल्यू +1 से -1 के बीच में क्यों है? क्योंकि अगर आपको याद हो तो हम लोग ने देखा था कि साइन एक्स और साइन वाई की जो वैल्यू थी, ठीक है, साइन एक्स और कॉस एक्स की जो वैल्यू हुआ करती थी वो होती थी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस। और किसी भी ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस है वो हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होगा। यानी कि जो हाइपोटेनस की साइड होती है बाकी दोनों साइड से बड़ी रहती है, राइट। तो जाहिर सी बात है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1, राइट। एट मैक्स परपेंडिकुलर और बेस हाइपोटेनस के बराबर ही हो सकते, उससे ज़्यादा बड़े हो ही नहीं सकते। उससे ज़्यादा बड़े होंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। क्लियर, इतनी सी बात। ओके, इसलिए आपको +1 और -1 वैल्यू मिली है। -1 क्यों? क्योंकि जब हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर्स में, थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, वहाँ या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में कभी कभी एक वैल्यू जैसे -x +x, राइट, +y -y। सो जब माइनस वैल्यू आ जाती है तो हमें माइनस वैल्यू मिल जाती है, राइट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अब। नाउ यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर आपको मिल रहा है एक tan x का ग्राफ और एक cot x का। तो अगर हम लोग फोकस करें यहाँ पे tan x के ग्राफ पे तो आप देखोगे, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर जो y इजकल टू साइन एक्स ग्राफ है, ये कर्व है, ये कैसा है, ये ऑड कर्व है। यानी कि हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी उसकी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी अगर हम लोग जाएंगे नेगेटिव डायरेक्शन में और उतने ही अमाउंट से, राइट। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू +∞ टू -∞, राइट। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 की वैल्यू, और यहाँ पे हमें पता है ये क्या है, छोटा होता चला जाएगा, ये बड़ा होता चला जाएगा, तो वैल्यू हमें छोटी मिलती चली जाएगी, ठीक है। वहीं जब परपेंडिकुलर बड़ा होता जाएगा, बेस छोटा होता चला जाएगा, तो बड़ी वैल्यू मिलती चली जाएगी। और साइन साइन के अकॉर्डिंग होगा, राइट। तो दोनों जब पॉजिटिव है तो बड़ी पॉजिटिव वैल्यू या छोटी पॉजिटिव वैल्यू, और जब दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो बड़ी नेगेटिव वैल्यू या फिर छोटी नेगेटिव वैल्यू, डिपेंडिंग ऑन द कि उनकी एब्सोल्यूट वाली वैल्यू का क्या रेशियो है, राइट। ओके, इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं कॉट एक्स पे, राइट। ये क्या है? ये होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। एक बार हम लोग इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे 10 के केस में
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी सेम फीचर्स हैं थोड़े से, ठीक है। ओके, बस यहाँ पे वैल्यू जीरो वाली बदल जा रही है, राइट। क्यों जीरो कब होगी यहाँ पे, जब कॉट में कॉस जीरो होगा। कॉट में कॉस जीरो कब होता है, पाई बाई टू पे। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है, देखो पाई बाई टू पे जीरो। यहाँ पे जीरो कब होगा, जब साइन जीरो होगा। साइन जीरो कब होता है, जीरो पे। तो आपको जीरो पे मिल रहा है, राइट। और दोनों का ही पीरियड है पाई का, राइट। तो 10 में क्या होगा, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। और कॉट में आपको मिलेगा जीरो से पाई, फिर पाई से टू पाई। सो आप कोई भी एक पीरियड ले सकते हैं, राइट। जनरली आपको प्रिंसिपल पीरियड लेना होता है, तो आपको यहाँ पे ये लेंगे और 10 में ये लेंगे, यानी माइनस पाई बाई टू प्लस पाई, और कॉट में जीरो से पाई, राइट। ओके, देखिए सेक और कॉसेक, यहाँ पर आपके पास है सेक, यहाँ पे है कॉसेक। अब सेक किसका इनवर्स फंक्शन है, कॉस का, राइट। सेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स, राइट। और कॉस एक्स बराबर 1 अपॉन साइन एक्स। क्लियर थी सी बात, ठीक है। तो हम लोग पहले याद करते हैं, साइन में कर्व कैसा था। देखिए साइन में कर्व आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ठीक है। अब सोचो, क्या किसी नंबर को हम लोग जीरो से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नॉन नॉट डिफाइंड होता, राइट। या फिर देखिए, बट अगर नंबर बहुत 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 छोटा होने लगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, बहुत 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 बड़ी, राइट। तो अगर हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। ओके, अब देखो साइन जीरो पे जीरो, और साइन पाई पे जीरो, बट इससे जस्ट थोड़ा सा पीछे हो, यानी जीरो अप्रोच कर रहा हो बट जीरो ना हुआ हो, तो साइन की वैल्यू क्या होगी, बहुत 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 कम। तो 1 अपॉन साइन बहुत 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 बड़ा, क्लियर है। सिमिलरली पाई पे 1 अपॉन साइन, पाई से थोड़ा सा पहले, बहुत 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 बड़ा, राइट। ओके भाई, साइन पाई बाई टू पे क्या वैल्यू होगी, 1, तो 1 अपॉन 1 1। तो अगर हम लोग निकालना हो कॉस एक्स का ग्राफ तो कैसा मिलेगा, कुछ ऐसा, राइट। पॉजिटिव पे पॉजिटिव वैल्यू। भाई जब नेगेटिव वैल्यूज होंगी तो कैसा मिल जाएगा, ऐसा, सेम लॉजिक के साथ, राइट। यानी सिर्फ हमें देखना है साइन का कैसा ग्राफ है। तो जहाँ पे जीरो वैल्यूज है वहाँ पे इनफाइनाइट की तरफ ले जाइए, और जहाँ पर 1 वैल्यू है वहाँ पे 1 पे ले आइए और टच कर दीजिए, सिंपल, राइट। सिमिलर केस है कॉस का, कॉस का अपॉन यानी कि सेक का, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास देखो, फिर से ऐसा ही करेंगे, राइट। अब यहाँ पे माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू आपको वैल्यू मिलती है, माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू पे जीरो। तो सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो इन दोनों जगह पे वैल्यू मिल हो जाएगी इनफाइनाइट इनफाइनाइट, और जीरो पे 1। सेम यही चीज़ें आपको मिलेगी यहाँ पे अगर आप ग्राफ देखो तो, ठीक है। कॉस एक्स यानी कि 1 अपॉन साइन एक्स, साइन जीरो और पाई पे होता है जीरो। तो देखो इसके बीच में आपको मिल रहा है ये यू से, राइट, या बी मान सकते हो। और पाई बाई टू पे 1, तो 1 वैल्यू मिल रही है। क्लियर थी सी बात। यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो कि साइन और कॉस की वैल्यू होती थी -1 से +1 के बीच में, वहीं पर सेक और कॉसेक की वैल्यू होती है, सारी वैल्यूज हो सकती, बट ये दो इस रेंज की नहीं हो सकती, यानी कि कोई भी आर होगी, लेकिन ठीक है -1 से +1 वाले को छोड़ दो, -1 और +1 इंक्लूडेड है, राइट। देखो इसके बीच में यहाँ पर कोई भी वैल्यूज नहीं है, सेम इसके लिए, ठीक है। आई होप आपको ग्राफ थोड़ा समझ में आए होंगे। ओके, चलिए थोड़े से फॉर्मूलेस देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हमने देखा था कि जो साइन एक्स का ग्राफ है वो क्या है, ऑड, यानी कि माइनस वैल्यू रखने पर बाहर आ जाएगी, राइट। सो माइनस साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, भाई होगी तो साइन एक्स ही होगी, लेकिन माइनस साइन के साथ। इससे क्या पता चलता है, ये है ऑड फंक्शन, ठीक। कॉस एक्स हमने कहा था इवन, तो जो वैल्यू प्लस एक्स पे होगी वही होगी माइनस एक्स पे, राइट। ये किसका साइन है, इवन फंक्शन का। ओके, अब ना कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, मैं इंडिकेट करता जा रहा हूँ, आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे बात आ रही है साइन कॉस एक्स प्लस वाई
की वैल्यू क्या होगी। सिंपल याद रखिए, कॉस में क्या आएंगे, दोनों कॉस के टर्म्स आएंगे, फिर दोनों साइन के आएंगे, राइट। तो कॉस एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस ऑफ साइन एक्स साइन वाई, राइट। ओके ओके। और वही कॉस एक्स माइनस वाई, तो आप क्या कीजिए, जहाँ पे पॉजिटिव वाई था ना, माइनस वाई रख दीजिए। जैसे ही आप ऐसा करोगे, साइन के साथ वाई आएगी, वो आ जाएगी माइनस बाहर, माइनस माइनस मिलके क्या बना देंगे, प्लस। सो कॉस एक्स माइनस वाई की वैल्यू होगी कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। क्लियर है। अच्छा, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, ये हम लोग अपने क्वाड्रेंट वाले लेक्चर में देख चुके हैं, जिसमें हमने आपको सिखाया था कि सबसे पहले हमें देखना इस चीज़ का क्वाड्रेंट कौन सा है, पहली चीज़। दूसरी बात, इस क्वाड्रेंट में जो ये फंक्शन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव है। जो भी वैल्यू आएगी उसका यहाँ पे पहले साइन आ जाएगा, राइट। फिर ये जो पाई बाई टू है ये क्या है, और पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल है, यानी पाई बाई टू, फिर 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। तो यहाँ पे फंक्शन बदल जाएगा, यानी कॉस का साइन में, साइन का कॉस में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, सेक का कोसेक में, और कोसेक का सेक में, राइट। तो यहाँ पे कॉस है किस में कन्वर्ट हो गया, साइन में, राइट। और चूंकि यहाँ पे क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू, राइट। मैंने आपको रिकॉल करा दिया। सिमिलरली यहाँ पे साइन पाई बाई टू माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स। क्लियर है। ओके। नाउ अब जो दो फॉर्मूले फिर से जो इंपॉर्टेंट है ये वाले, तो साइन एक्स प्लस वाई में क्या आएगा, साइन में एक साइन का टर्म आएगा, एक कॉस का टर्म आएगा। कॉस में क्या आ रहे थे, दोनों कॉस के, फिर दोनों साइन के। इसमें क्या आएगा, एक कॉस का एक साइन का, राइट। सो बारी बारी से आते जाएंगे। देखो यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई है, साइन एक्स एक टर्म, दूसरा कॉस वाई, प्लस एक कॉस एक्स, दूसरा साइन वाई, इंटरचेंज हो गया एक्स वाई, राइट। नाउ आपके पास है साइन एक्स माइनस वाई, तो जहाँ पे पहले वाई था उसका माइनस वाई रखोगे, तो यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, देखो साइन वाई यहाँ पे आ रहा था, जैसे आप माइनस वाई रखोगे माइनस आ जाएगा बाहर, राइट। देखो आपका माइनस मिल गया, यानी कि साइन एक्स माइनस वाई बराबर क्या आएगा, साइन एक्स कॉस वाई माइनस ऑफ साइन वाई और कॉस एक्स, राइट। क्योंकि वाई की जगह आ गया माइनस वाई, तो जहाँ पे वाई आ रहा था उसकी जैसे माइनस आई आया, साइन का टर्म था तो माइनस बाहर आ गया, ठीक है। अब देखिए टेन एक्स प्लस वाई, राइट। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस वाई। तो जैसे ही आप दोनों ये यहाँ से वैल्यू और एक यहाँ से वैल्यू पुट करके रखोगे, ठीक है, फिर डिवाइड कर दोगे दोनों ही चीज़ों के टर्म्स को cos x cos y से, तो आपको निकल के सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, जो क्या कहता है, टेन एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में, तो क्या मिलेगा, टेन एक्स प्लस टेन वाई डिवाइड बाई वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई, राइट। ओके। सिमिलर तरीके से यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस वाई, और फिर से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x cos y से, तो आपको फिर से मिल जाएगा, जहाँ पे पॉजिटिव वाई थी वहाँ पे माइनस वाई, और टेन भी एक ऑड फंक्शन है हम लोग देख चुके हैं, तो यहाँ पे जो प्लस वाई की जगह माइनस वाई जैसे ही आएगा, तो यहाँ पे साइन आ गया माइनस का, राइट। और यहाँ पे माइनस था वहाँ पे आ जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, राइट। क्लियर है। अब कॉट का क्या करना है, टेन का उल्टा होता है कॉट, ठीक। तो जैसे आप हर जगह उल्टा करके रखोगे, आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है, ये दोनों कॉट के। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है क्या, ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा आपका, ये दोनों फॉर्मूले, ठीक है, ये यहाँ पे तीन तक, बाकी कम यूज होंगे बट ठीक है, जानते हैं। साइन टू एक्स, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे जो एक्स प्लस वाई था ना, हमने दोनों क्या रख दिए, एक्स और वाई दोनों बार बार रख दिए। साइन में क्या आता था, एक कॉस का टर्म एक साइन का टर्म, दूसरा टर्म एक कॉस एक साइन का, बट यहाँ पे दोनों टर्म होंगे सेम, क्यों, क्योंकि दोनों में सेम एंगल है एक्स एक्स, तो क्या मिल जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, सेम सेम है, तो क्या हो गए, टू साइन एक्स कॉस एक्स। क्लियर है। अब देखो इसका मतलब क्या, इसके डिवाइड बाई वन है, वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन को लिख सकते हैं सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स,
अब दोनों को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। जैसे आप डिवाइड करोगे एक कॉस कॉस एक्स ऊपर का कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस टेन मिल गया। नीचे कॉस स्क्वायर डिवाइड कॉस स्क्वायर एक्स 1, और जैसे साइन से डिवाइड साइन को डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। राइट, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होता है, याद रखिएगा। ठीक, वैसे ही कॉस 2x क्या आता था, दो कॉस के टर्म फिर दो साइन के, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, साथ ही इसमें हम लोग फिर से सेम चीज डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर से डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से तो आपको मिल जाएगा कॉस से कॉस कट गया 1 साइन अपॉन कॉस टेन स्क्वायर एक्स, और सिमिलरली नीचे तो क्या मिला कॉस 2x इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। क्लियर है? ओके, कई बार इसको ऐसे भी लिखते हैं क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, सो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो हमें मिल जाएगा क्या, कौन सी वैल्यू पुट करें, ये। ठीक है, सो एक बार हम साइन को चेंज कर सकते हैं, एक बार कॉस को, तो हम साइन को हटा देंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, दो कॉस मिल जाएंगे ऐसे, 2 cos² x - 1, और हम लोग कॉस को हटा दे तो हमको ऐसे मिल जाएगा 1 - 2 sin² x। क्लियर इतनी सी बात? ओके, अब tan 2x का क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, sin 2x अपॉन cos 2x। ठीक है, देखो ये यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो गए, क्या मिल जाएगा, साइन से 2 tan x और cos से 1 - tan² x। राइट, ओके। अब देखो, अब बात आ रही है किस चीज की, साइन 3x की। ठीक है, साइन 3x के लिए क्या करेंगे, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, साइन 3x को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग साइन x भी जानते हैं साइन 2x भी जानते हैं, तो इसको ऐसे लिखिए आप लोग साइन 2x प्लस एक्स, और जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, राइट, तो आपको सॉल्व होते होते आपको ये मिल जाएगा क्या, साइन 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। क्लियर है? अच्छा, cos 3x क्या होगा, यहाँ पे आपको याद रखना क्या, देखो यहाँ पे जो साइन के साथ आ रहा था वो यहाँ पे cos के साथ आ रहा है, यानी साइन को cos से बदल दो और माइनस लगा दो, राइट। तो 4 साइन क्यूब एक्स की जगह क्या आ रहा है यहाँ पे, देखो 4 cos क्यूब एक्स, और 3 साइन एक्स की जगह यहाँ पे आ रहा है 3 cos एक्स, लगा दो माइनस, राइट, तो ये साइन वाला पलट जाएगा, cos में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, क्लियर है? दूसरी चीज देखो tan 3x, इसको आप ऐसे लिख दो tan 2x प्लस एक्स। राइट, अब tan 2x का फॉर्मूला लगाओगे क्या, जैसे tan x प्लस वाई वाला, tan x प्लस tan y डिवाइड बाई 1 माइनस tan x इंटू tan y। राइट, लगाया, सेम यहाँ पे करना है, और फिर tan 2x का फॉर्मूला फिर से पुट करना है, आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जा रहे हैं, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इन केस अगर आप चाहें तो आप कैसे उस रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं, नहीं तो आप क्लास 11th की एनसीईआरटी में देख सकते हैं, वहाँ से आपको सॉल्यूशन वगैरह मिल जाएगा। ओके, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है सम को प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, बट इसका फॉर्मूला या फंडा एक ही है। ठीक है, देखो अब हमारे पास यहाँ पे है क्या, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। अच्छा, हम लोग जानते थे क्या, दोनों टर्म आएंगे बस साइन प्लस माइनस का अंतर आ जाएगा, तो cos x प्लस वाई बराबर क्या होगा, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, साइन वाला टर्म माइनस में आ गया। ठीक है, cos x माइनस वाई क्या होगा, cos x cos y प्लस साइन x साइन y। अब सारी चीजें सेम है, बस बीच का साइन प्लस माइनस का है, तो ऐड कर दे तो साइन के दोनों टर्म कैंसिल, cos के दो टर्म दो बार, हमें क्या मिलेगा 2 टाइम्स cos x cos y। राइट, वहीं अगर हम इसको घटा दें तो पहले में क्या था, प्लस वाले में यहाँ पे आएगा माइनस वाला टर्म, इसमें आएगा प्लस वाला टर्म, बट आ गया है माइनस, तो माइनस माइनस के दो टर्म हो गए। राइट, कौन से होंगे दोनों, साइन के, तो -2 साइन एक्स साइन वाई। क्लियर है? ओके, अब देखिए साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स प्लस वाई में क्या आता है, एक साइन एक कॉस, फिर एक साइन फिर एक कॉस, एक्स प्लस वाई क्या होगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस वाई सॉरी कॉस एक्स साइन वाई, और साइन एक्स माइनस वाई साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, दोनों को ऐड कर दें तो अपोजिट साइन वाले कैंसिल, हमें क्या मिल जाएगा 2 साइन एक्स कॉस वाई, मिल गया।
राइट। सिमिलरली यहाँ पे एक नेगेटिव का टर्म है, अब की बार हमें मिल जाएंगी पीछे वाली टर्म यानी कि 2 cos x sin y। राइट, क्लियर थी सी बात? थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, ठीक है। और तब तक बार बार सवाल प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद हो जाएगा। अब की बार हमें क्या करना है, प्रोडक्ट से जाना है सम की तरफ, देखो ठीक है। अब यहाँ पे देखो दिख नहीं रहा है हमें, सेम तरीका है, तो हमें यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ध्यान अगर आप दो, हम मान सकते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, y इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। ऐड कर दो, क्या मिलेगा, x प्लस वाई बराबर 2 अल्फा, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई 2। ठीक है, ऐसे बीटा निकालने के लिए माइनस कर दो, हमें मिल जाएगा बीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाई 2। राइट, तो यहाँ पर देखो जो फॉर्मूले दिख रहे हैं ना, डिट्टो फॉर्मूले यही तो है। राइट, यहाँ पे अल्फा बीटा रखो, सेम रिजल्ट पाओ। राइट, बट देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आप 2-3 बार ऐसे प्रैक्टिस करोगे, आपको ये वाले फॉर्मूले भी रट जाएंगे। ठीक है, सम टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू सम। तो इस लेक्चर में आई होप मैंने आपको जितने सारे फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट थे एक बार ब्रीफ दे दिया है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके इनमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और यूं ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।